जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। अच्छा, आपको मैंने कल बताया था कि यार मार्केट जो है ना साइडवेज ही रहनी है, और उसकी मैंने आपको रीज़न भी बताई थी। तो आई होप सो आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, और जो पेयर आपको मैंने बताए थे ट्रेड करने के लिए उसमें आपने ट्रेड ली होगी। मिसाल के तौर पे यूएसटी जेपीवाई। यूएसटी जेपीवाई का मैंने कल एक ही न्यूज़ का जिक्र किया था कि मेरे हिसाब से सिर्फ जेपीवाई बॉन्ड ऑक्शन वही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप उसको देखें वो रेड इवेंट नहीं था, सही है, रेड इवेंट आपके पास नहीं था, लेकिन अगर आप इसको देखें तो अच्छी खासी एक मूव आई है पूरे जेपीवाई पेयर्स के। अच्छा, यूएसटी जेपीवाई तो मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने आपको यहाँ से सेल कराई थी, याद है आपको। और 188 पॉइंट का भी एक लेवल लगाया था। और अगर 188 पॉइंट भी अगर किसी ने लगाया है तो ये स्प्रेड के साथ ये एंट्री एग्जैक्ट जो ये एंट्री है ये हिट हुई हुई है, ठीक है। बट ऑल दो जीबीपी जेपीवाई जो है हमने प्रॉपर थोड़ी बाद में सेल ली थी। और एक जो मेन पोजीशन है ना हमारी, वो पोजीशन थी यूएसटी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। तो ये कल की ट्रेड है। मैंने आपको बताया था कि कल यहाँ से मार्केट डायरेक्ट भी नीचे जा सकती है और थोड़ा सा ऊपर जाके भी जा सकती है, आपको मैंने प्रॉपर सेटअप बताया था। और फिर भी जो है लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तकरीबन 600 पिप्स की मूव आई है ठीक है। और सेलिंग का आपको कहाँ से बताई हुई है, 152 से एग्जैक्ट सेलिंग बताई है ना, 152.1 ना 140 151.9, 152 एग्जैक्ट बताई थी आपको, ठीक है। तो बहरहाल अब देखो फंडामेंटल्स जो हैं वो बिल्कुल उनको ट्रेड आप करना चाहिए, लेकिन उसको ट्रेड करने का तरीका आना चाहिए। सिर्फ फंडामेंटल पता होना वो ठीक नहीं है। ठीक है, एक एडवांटेज वो देते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो मूव है ना पूरी किसी भी करेंसी की, किसी भी पेयर में, इवन क्रिप्टो के अंदर, जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक वो आपका पेयर मूव नहीं करता। आप इस तरह समझें कि फंडामेंटल जो है वो रीज़न है, वो वजह बनती है उस पेयर के मूव करने के लिए ठीक है। वो मूव अब मैनिपुलेशन भी हो सकती है, वो मूव प्रॉपर डायरेक्शन में भी हो सकती है, और वो चीज़ आपको चार्ट से पता चलती है, ठीक है। मैंने आपको कल चार्ट से ही देख के बता दिया ना कि मूव किधर आएगी। मैंने आपको ये नहीं कहा कि ऊपर जाएगी तो फिर नीचे जाएगी और उस लेवल से क्लोज होगी तो आपने ये करना है। एक ही बात की है कि नीचे जाएगा बस। तो उम्मीद है आपने कुछ पैसा बनाया होगा। गोल्ड की भी मैंने आपको कल जो है एक सेलिंग की रेंज बताई थी, और आपको कहा था कि 35 से 45 ये आपके पास एंट्री थी। तो एक अच्छी आप अगर देखें उसी रेंज से तकरीबन 40 को टच होके जो मार्केट आई है, तो अच्छे खासे एक ये पिप्स हमारे पास बने हैं, तकरीबन 200 पिप्स हमारे पास बने हैं। तो बहरहाल जो वीडियो को देखता है पूरा वो उसको ज़ाहिर बात है उसमें प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक एनालिसिस आज का स्टार्ट करने से पहले, 8 दिसंबर का स्टार्ट करने से पहले आपको एक न्यूज़ जो देनी थी वो ये है कि फंडेड अकाउंट्स में एक वेबसाइट है टीएफटी करके, द फंडेड ट्रेडर। उस वेबसाइट का जो सीईओ है, या आप समझ लें जो उसका ओनर है, उसको उसकी कंपनी के लोगों ने ना मिलके वो कंपनी से निकाल दिए। तो थोड़ा उस कंपनी से अवॉइड करना। और आपको मैंने वैसे भी कहा है कि फंडेड अकाउंट्स की जो कंपनीज हैं वो रेगुलेटेड नहीं है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में पैसा इंक्रीज़ करें। यानी कि आप ये कहते हो कि यार मेरे पास $1000 का अकाउंट है और मुझे 10,000 का अकाउंट करना है, तो आप फंडेड अकाउंट ले लें, वहाँ से पैसे बनाएं और अपने रियल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएं, साथ अपना रियल अकाउंट भी ग्रो करें, ठीक है। तो उसका सिर्फ ये मकसद होता है। उसका किसी भी फंडेड अकाउंट का मकसद ये नहीं होता कि आपने पूरी उम्र उधर ट्रेड करना है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ी सी न्यूज़ देनी थी, थोड़ा सा एहतियात किया करें इन कंपनी से। और फंडेड अकाउंट की जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यार देखो रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन अभी तक काम चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, और हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका भी चल रहा है, और जो हमारा भी डिक्रिप्टर्स ग्रुप है इसमें भी लोगों के काम चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। एनीवे यूएसटी जेपी का लॉन्ग टर्म टारगेट था 142, एक तो हिट हो चुका है, और बाकी रहता है। आपको मैं बार बार यही बात कर रहा था, एक साइड से रेट कट की बात होगी, दूसरी साइड से रेट इंक्रीज़ की बात होगी। बार बार मैंने आपको यही बात की है ठीक है। गोल्ड का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गोल्ड अब कल ही मूव देगा। 2000 का लेवल हमारे लिए स्टिल ओपन है गोल्ड के ऊपर। 2000 1990 ये ओपन है, सही है।
तो अभी अगर किसी ने कल 2040 से सेल ली हुई है वो आप होल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप मुझे कोई कहे कि 2020 से मैंने सेल लेनी है क्योंकि 2000 जाना है आपने कहा था, या 1990 आपने कहा था जा रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको अपने दिमाग के इलाज की ज़रूरत है। नीचे जाना ज़रूर है लेकिन रेजिस्टेंस से आपने सेल करनी है ना। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप प्ले कर रहे हो तो रेजिस्टेंस से आपने सेल करनी है। ये जो भी आपका मेथड है उसके हिसाब से। सपोर्ट के ऊपर आपको सेल करने के लिए कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। ठीक है, इवन आपका इतना दिमाग तो काम करना चाहिए। ये बहुत गलत अप्रोच है कि आप कहें कि जी नीचे जा रहा है। नीचे विथ रिस्पेक्ट टू वट? विथ रिस्पेक्ट टू 2070 का लेवल, जो जहाँ से फ्री ग्रुप के अंदर सेल की कॉल चली थी, जहाँ से वीआईपी ग्रुप के अंदर सेल की कॉल चली थी, वो लेवल, विथ रिस्पेक्ट टू डैट लेवल। या बहुत अगर आपने मीडियम रिस्क करना है तो 40 से 50 की रेंज है, डैट लेवल। 2020 का लेवल नहीं, माफ़ करना, ठीक है, मिस कर दिया है या जल्दी क्लोज कर दिया है तो अगली का वेट करना है। जो हो गया फिर हो गया। अच्छा देखें, गोल्ड जो है वो मैंने आपको 12 टारगेट नीचे के बता दिए हैं, और आप इसको इस तरह समझें। अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं US 10 ईयर्स का, इसको सारे को बता देते हैं क्योंकि प्ले तो हो चुका है। अच्छा यूएसटी कह रहा हूँ, US 10 ईयर्स का अगर आप चार्ट देखें तो ये तकरीबन तकरीबन एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर है, सही है। और सपोर्ट अगर आप देखें, ये पूरा तो इस लेवल को हिट नहीं किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है ना फिर इस लेवल को हिट करके फिर ऊपर जाए। तो अभी अगर US 10 ईयर्स ऊपर जाता है, अच्छा एक चीज़ नोट करें, US 10 ईयर्स नीचे आ रहा है और गोल्ड किधर है? गोल्ड भी नीचे है। हालांकि US 10 ईयर्स के नीचे आने से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। इसका मतलब यह है कि गोल्ड इज़ शोइंग वीकनेस। गोल्ड ऊपर के ट्रेंड के लिए वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है। सुबह मैंने फ्री ग्रुप में एक चार्ट भी डाला था जिसके अंदर हेड एंड शोल्डर टाइप बना था, वो इतना प्ले नहीं हुआ, लेकिन जारी बात है 2029, 30, 28 पे ऊपर प्राइस थी तो वहाँ से $100-120 के ऊपर मूव आई थी, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली नेक लाइन ब्रेक नहीं की उसने और वो मार्केट नीचे आई है, और वीडियो में भी कॉल आपको वही थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टू माइंडेड थी वो। अगर ऊपर का चार्ट आपको दिया भी था हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड का, अगर उसको कोई लेता भी है तो उसका मतलब यह है कि ऊपर से आपने सेल करनी है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। वन साइड बात है, डबल साइड नहीं है, वन साइड बात है, क्लियर कट है, गोल्ड इज़ इन डाउन ट्रेंड, बस, ठीक है। अगर आप ये चार्ट देखें ना US 10 ईयर्स का, इसके नीचे आने के बावजूद गोल्ड ऊपर नहीं गया, तो अभी तो US 10 ईयर्स सपोर्ट के ऊपर है, तो गोल्ड और नीचे जाना चाहिए, सिंपल एज डैट। डिक्सी का टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 104.2 बोला था, कितना टच किया है? 2.5। उसके बाद किधर मूव दिया? डेली का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ आपको पहले बताई है। और VIP में हमने अपना ये बॉटम पकड़ा था, ये एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा था हमने। एरो UST की आपको बाय की कॉल दी थी और बाय अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुकी है और अच्छी एक मूव चल रही है अभी। एक 56 पिप्स बन रहे हैं, ठीक है। GBP UST भी बाय आपने, अब GBP UST की बाय में, एरो की बाय में आपने बैठना है, ठीक है। गोल्ड की आपने सेल में बैठना है। अब आप कहेंगे काफ़ी अजीब बात है लेकिन करना आपने यही है। अच्छा ऑयल के यार मैसेज कर करके आप लोगों ने तंग किया। ऑयल का मैंने आपको कल भी बात की है यार, फ्राइडे को एक रैली आ सकती है, ये आपका बाइंग लेवल है 68, ये आपका TP है। आप लोग इधर से भी बाय कर रहे हो, इधर से भी बाय कर रहे हो, इधर से भी बाय कर रहे हो, तो करो फिर, ठीक है। अब बारल ये 68 की टेरिटरी में इंटर हो गया, 68.7, तो 68.7 और 68 में 60-70 पिप्स का डिफरेंस है, तो यहाँ से आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये 70 इधर से रिस्क लेते रहे हो तो फिर वो ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने आपको कॉल दे दी थी और मैंने आपको दिन भी बताया था कि किस दिन ऊपर जा सकता है। अब दिन पहले बता रहा हूँ ना, ये नहीं कह रहा कि वो होगा, ठीक है, दिन के समेत बता रहा हूँ आपको। अच्छा ऑयल के साथ साथ आपको XNG की बॉय की कॉल भी है। आपको बाय सेल से मैं मना कर रहा था, अभी इस तरह है कि आप क्या कर सकते हैं XNG के अंदर, आप 2.36 का आप SL दें, ठीक है। और बेशक ये मार्केट कल खुलती है ना, कल जब मार्केट खुलती है तो उसके बाद बेशक बाय कर लो, सही है। और
TPS का वही रहेगा 2.75 कर लो और 2.9 कर लो। ये XNG की बाई की कॉल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। सिल्वर वही आपको ये बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसका टॉप लगा हुआ है 23.8 लिखा है ना, यहाँ से बाई करनी है, सही है। तो बहरहाल ये सेल का टारगेट भी था और बाई अभी बहरहाल थोड़ी सी देख के करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं अभी खुद इसमें श्योर नहीं हूँ, बट थोड़ी सी देख के करनी पड़ेगी। बट ऑल द ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये चैनल की इधर तक नीचे तक आ सकता है और हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे आके अगर इसको छोटी टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये इधर से भी थोड़ा सा बाउंस ले सकता है, ठीक है। तो 22.8 ये एक एरिया हो सकता है बहरहाल। EUD JPY, अच्छा ये JPY के सारे पेयर्स में अच्छी खासी मूव आई है। इसकी मैंने आपको बाय की कॉल दी हुई है, एरो GBP की हमारी VIP में भी चल रही है। बिटकॉइन का आपको मैंने बताया है, एक मूव तो नीचे आई है, आपको मैंने यही कहा कि काफ़ी रिस्की कॉल है, लेकिन मैं सेल के अंदर बैठा हूँ। मैं यहाँ पे बिटकॉइन में रिस्क ज़रूर लूँगा बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ गुड लेवल। यहाँ पे मैंने जो पैसा बनाया है ना, अगर मैंने लेट से के $500 बनाया है तो मैं उसमें से $50, $60, $70 मैं यहाँ पर रिस्क लाजमी लूँगा। ऐसा हिट होता कोई इशू नहीं है, आई विल सीक फॉर द हायर लेवल और मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे दोबारा लूँ, ठीक है। बट दिस इज़ द लेवल मैं यहाँ पे ट्रेड होल्ड करूँगा बिटकॉइन के अंदर, सिंपल एज दैट। अच्छा USD JPY ना अब थोड़ी ऊपर की तरफ रिकवरी दिखा सकता है 145 तक, 145.5 तक ये आपको रिकवरी दिखा सकता है। 145 कर लेते हैं, बस सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्रिप्टो का पेयर ले लें, डॉट USDT मैंने किसी के लिए एनालाइज किया था तो वही मैं आपसे अब शेयर कर लिया। मैंने हालांकि पहले भी आपको ये लाइव स्ट्रीम के अंदर ही बताया था कि आपने ऊपर जाना है और ये आप देख भी सकते हैं वहीं से मूव होना शुरू हुआ है और ऊपर जा रहा है। 8 का टारगेट दिया हुआ था, लेकिन अभी यह है कि अगर कोई स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो $7 का टारगेट है डॉट के अंदर, तो आराम से ये अचीव हो जाना चाहिए। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। डॉट USDT बाइनांस के अंदर या बाकी किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। फ्री ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि ऑयल की बाय आप नहीं करनी, नेस्डैक की सेल नहीं करनी, ठीक है। और आपको 155 का लेवल जो है मैंने नेस्डैक का बताया हुआ है और प्रॉपर अभी मैंने ट्रेड भी इसकी दे दी थी फ्री ग्रुप में, तो उसको आप देखें और डेट्स ऑल फॉर नाउ। USD JPY के साथ आप कैट JPY को भी देख सकते हो, ठीक है। 107 का टारगेट है, ठीक है। 107 का टारगेट है, इससे ऊपर भी जा सकता है बट फॉर नाउ 107 का। अच्छा एक चीज़ आप और देखें कि डॉट का ना असल में मैंने आपको इसलिए बताया है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ क्रिप्टो की साइड को भी। देखो ये है USDT डोमिनेंस। अब USDT डोमिनेंस जो है ये बेसिकली आप इस तरह समझे क्रिप्टो का डिक्सी है, सही है। और इसके अंदर थोड़ी सी हम इस तरह समझें कि मूव जो है ऊपर की तरफ आ सकती है और इसी वजह से हम क्रिप्टो को या बिटकॉइन को नीचे देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और डोमिनेंस होती है, डेट इज़ कॉल्ड बिटकॉइन डोमिनेंस। ये बिटकॉइन डोमिनेंस अब नीचे की तरफ थोड़ा सा लग रहा है कि आ रही है और इसकी वजह से अल्ट कॉइन के अंदर रैली थोड़ी बहुत आ सकती है, ठीक है। क्रिप्टो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, इसमें वॉल्यूम देखने का भी अलग तरीका है, ठीक है। तो ये बहरहाल एक अलग चीज़ें इंशाल्लाह सिखाएंगे, सारा कुछ आपको फ्री कोर्स में भी सिखाएंगे और कुछ पेड भी होंगे, तो सारा कुछ करेंगे। वो ऑफ़र जो है अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह सैटरडे के ऊपर, या हो सकता है फ्राइडे को नाइट को कर लें, ठीक है। लेट अस सी, तो देखते हैं बहरहाल। अच्छा एक चीज़ मैंने एक डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि अगर मार्केट जो है ना, मार्केट आपको थोड़ा सा ना, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, मार्केट थोड़ा सा ना रिस्क ऑफ सेंटीमेंट पे थोड़ा सा चल रही है। गोल्ड की आप सेलिंग अगर देख लें, ठीक है, वो आप देख लें। उसके बाद मैंने आपको तकरीबन आई थिंक लाइव स्ट्रीम के अंदर बताया था कि ये बेसिकली कुछ रेशोज़ होती हैं और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नीचे के लिए रेडी है, और ये जब नीचे के लिए रेडी है तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक तरह से वीकनेस ज़रूर है। लेकिन असल में हर बंदा सेलिंग के अंदर इतना बैठा हुआ है कि वो मार्केट ऊपर की ऊपर जाई जा रही है। अगर आप US 30 के अंदर भी देखो ना,
ये एक तरह का बुल फ्लैग दोबारा बन रहा है, सही है, एक तरह का बुल फ्लैग दोबारा बन रहा है। तो मार्केट बेसिकली क्या कर सकती है कि ये यहाँ तक नीचे आके फिर ऊपर निकल सकती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे इस जगह पे हमें दोबारा री एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। तो बहरहाल अब कल के जो एनएफपी का डाटा है उसमें हम गोल्ड को नीचे देख सकते हैं, और आपका जो इंडिसेस हैं नैस्डैक और ये सारा भी हम नीचे वैसे देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सेल जो है वो आनी चाहिए। अच्छा, सेलिंग दो तरीके से हो सकती है। अब ये बात समझ लेना, ठीक है, फिर बाद में जो है मैसेज करते रहते हो। बात ये समझ लेना है कि एक विक ऊपर लग के फिर सेलिंग आ सकती है, या तो डायरेक्ट सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो बहरहाल डाटा का मैंने आपको बता दिया, बाकी इसको कल थोड़ा सा कवर भी कर लेंगे। और वैसे मेरी कल थोड़ी मसरूफियत है तो मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ, कमिटमेंट कोई नहीं है, ठीक है। मंडे से इंशाल्लाह मैं दोबारा काम पे वापस होऊंगा, 2-3 दिन थोड़ी काफ़ी ज़रा मसरूफियत रही है। तो अपार्ट फ्रॉम डैट एक चीज़ मैं आपको और जिक्र करना चाह रहा था। देखें, मार्केट के अंदर ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिस एस्पेक्ट से आप चीज़ों को देख सकते हैं। लोग कहते हैं स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। मैं आपको एक और चीज़ आज बता देता हूँ। आप में से काफ़ी कम बंदों को अभी चाइना का इशू पता होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं उसको कवर बहरहाल नहीं कर रहा, बस मैंने आपको हिंट दे दिया कि उसके ऊपर थोड़ी कवर करें। ये एक इंडेक्स है CSI 300, ठीक है। डाटा थोड़ा सा डिले है, फ्री वर्जन है, बट आई होप जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये आप इस तरह समझें कि इसका नीचे आना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, सही है। इस इंडेक्स का नीचे आना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, और इसका लिंक चाइना के साथ है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इतनी ही बात करूँगा, फिर मैं वीकली वीडियो में इस टॉपिक को प्रॉपर छेड़ूंगा। अदरवाइज जो वीडियो है वो ऑलरेडी जो है वो लंबी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक हमारे पास आप समझ लें कि बाल्टिक इंडेक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा वीकली चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंडेक्स बेसिकली शिपिंग इंडेक्स है, ठीक है। शिपिंग का मतलब ये है, अगर अच्छा मैं आपको शिपिंग का उसके बताने से पहले, ये अगर आप इसकी प्राइसेस देखें ना, तकरीबन फरवरी से तो इंक्रीज़ कर रही हैं, बट ये नवंबर से है, ठीक है। नवंबर में तकरीबन अच्छी खासी इसने स्पाइक पकड़ी है। तकरीबन अगर आप देखो 134% की स्पाइक दे चुका है, और अभी इस वक्त 107% पे खड़ा है, सही है। 30 अक्टूबर आप कह लो, या प्रॉपर अगर इसका मैं निकालूँ 30 अक्टूबर आप कह लें, तो इतने कम टाइम के अंदर ये इतना ऊपर चला गया है। ये अब बेसिकली है शिपिंग इंडेक्स। अब शिपिंग की अगर आप देखें ना, शिपिंग इंडेक्स का क्या मतलब है, ये प्राइस ऊपर जा रही है, शिपिंग की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। जब शिपिंग की कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो यानी शिपिंग के अंदर जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं ना, मतलब कि एक चीज़ अगर 50 रुपये शिपिंग पे लगते थे, अब 100 दे रहे हो, तो वो 100 किधर से कवर करना है। सारी बात है, जो कस्टमर्स हैं या जिनको बेचना है वहाँ से कॉस्ट कवर होनी है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि एक दुकान मेन रोड के ऊपर है, और एक दुकान मेन रोड से हट के है, थोड़ी सी अंदर साइड पे है। तो मेन रोड के ऊपर जो दुकान है उसके अंदर जो माल पड़ा है, उसके अंदर जो गुड्स पड़े हैं, उसके अंदर जो भी बेचने का सामान पड़ा है, उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी बजाय जो दुकान अंदर नुक्कड़ के अंदर है, या अंदर प्लाजे में करके है, कहीं साइड से है, साइड पे है रोड से करके। उसकी वजह यह है कि मेन रोड की दुकान का किराया ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके एक्सपेंस ज़्यादा हैं। तो वो एक्सपेंस कहाँ से पूरे करने हैं, जो क्लाइंट आएगा उधर से पूरे करने हैं। और क्लाइंट को वो ये तो नहीं कह सकते जी हमने दुकान का किराया ज़्यादा देना है तो आप ज़्यादा पैसे दो। और क्लाइंट को यही बात करेंगे ना कि जी आप ने ये चीज़ लेनी है, इसके पैसे इतने हैं, वो जो माल बेच रहे हैं उसी के अंदर कवर हो जाता है। इसी तरह शिपिंग इंडेक्स के अंदर जो आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या जो भी आप चीज़ बेच रहे हो, वो शिपिंग कॉस्ट के अंदर कवर हो रही है। और इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो आपकी शिपिंग प्राइस का ऊपर जाना है, ये एक इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा सा अपटिक लाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ा सा अपटिक आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2% इन्फ्लेशन जो बात करता है फेड वगैरह, वहाँ पे आप इस तरह समझो कि एक तरह की अब सपोर्ट बन चुकी है, 3.2 सपोर्ट बन चुकी है। तो यहाँ से ऊपर जाने के थोड़ा सा इन्फ्लेशन के थोड़े से, बहुत ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि शिपिंग इंडेक्स इतना कोई बहुत ज़्यादा आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा सकता जैसे ऑयल या बाकी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। और बाकी ऑयल का, हाँ ऑयल का जिक्र किया है,
ऑयल की मैंने आपको ट्रेड बताई भी थी, लेकिन ऑयल के अंदर एक चीज़ और है। आपको मैंने एक न्यूज़ दिखाई थी जिसके अंदर वो यूएस जो है वो कवर शवर कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो उसके ऊपर आप नज़र रखें। और ऑयल जो है वो इस तरह आप समझें कि रैली अब पकड़ सकता है, सही है, लेकिन अभी इसके अंदर टाइम है। फ़िलहाल अभी आपको जो मैंने ट्रेड दी है आप वो ले लें, और बाकी जो है उसके अंदर जो टाइम है वो वीकली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो के अंदर यही है। एक्सएनजी की मैंने आपको ट्रेड दे दी है, यूएसटी जेपीवाई की, कैट जेपीवाई की, उसके अलावा मैंने आपको गोल्ड का बता दिया है, सिल्वर का आपको बता दिया है, बट मुझे खुद उसमें कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा। यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी की बाई चल रही है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। नेस्टैक का भी आपको बता दिया है। अच्छा, ये S&P 500 का एक मैं आपको चीज़ बता दूं, मैं इस पेयर को काफ़ी अच्छा प्रेफर करता हूं। ये लेवल हमने लगाया था, इस लेवल पे मार्केट आ चुकी है और थोड़ा बहुत यहाँ से रिएक्शन आया है, लेकिन अभी कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं है। तो अभी ये हो सकता है कि मार्केट यही 4600 आसपास जा सकती है, और उसके बाद जो मार्केट है वो 4500 तक जा सकती है। मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ 4500। तो ये एक बहुत अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आपको मिल सकती है। अच्छे लॉट के साथ आप इस ट्रेड को प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये तकरीबन 0.25% की मूव है, इसको आप ज़रूर जो है ट्राई करें। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड ट्रेड है, सही हो गया। तो बाकी इसके पीछे असल में वजह काफ़ी है मेरे पास, इसके पीछे इस ट्रेड को बैक करने के लिए डाटा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको बस मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर आप करें। एसएल ऑब्वियसली आपने लगाना है, और एसएल आपका किधर लग सकता है 46,200, ठीक है, 46,200 कह रहा हूँ, 4620 का या 4640 कर लें, ठीक है, 4640 का ये आप कर लें। यहाँ से कंफर्मेशन के साथ आपने सेल लेनी है, नहीं कि बस आपने अभी डायरेक्ट जाके जैसे वीडियो देखी तो आपने सेल ले लेनी, ठीक है। सेल बनती होगी तो तब छोटे टाइम फ्रेम में आपने जाना है, वहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह देखनी है उसके बाद। तो बहरहाल ये वीडियो थी आज की, और इंशाल्लाह होप सो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर भी। अच्छी चीज़ अच्छी जगह हर जगह पहुंचनी चाहिए। और बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Decryptors. Join us for more.